ओम नमो नारायण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। महाभारत काल से ही अमावस्या, खासकर सोमवती अमावस्या के दिन तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने का विशेष महत्व हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है। अमावस्या का दिन पितरों के निमित्त तर्पण और दान करने का दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन पितर धरती पर आते हैं। ऐसे में परिवारजनों को अपने अपने पितरों का पिंडदान या श्राद्ध तर्पण विधिवत करना चाहिए। पिंडदान या श्राद्ध करने का सबसे उत्तम समय दोपहर का होता है। अमावस्या के दिन विशेष रूप से सुबह के समय पूजा करने का या व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। फिर दोपहर के समय पितरों के निमित्त खीर, पूड़ी आदि बनाकर उसका दान किया जाता है। दान आप चाहे तो मंदिर में जाकर ब्राह्मण देवता को दे सकते हैं या अपनी छत पर कौवों के लिए भी खीर और पूड़ी बनाकर रख सकते हैं। काली गाय को भी आप इस दिन भोजन का एक हिस्सा निकाल कर दे सकते हैं। माघ महीने की अमावस्या बहुत ही विशेष फलदायी होती है। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस दिन संभव हो तो पूरे दिन मौन रहकर व्रत रखना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश सारा दिन मौन ना रह पाए तो आप कम से कम सुबह के समय 1.25 घंटे तक या फिर सुबह का स्नान, दान, पुण्य और पूजा पाठ जैसे कार्य कर लें, तब तक आपको मौन रहना चाहिए। इस दिन जो भी आप मंत्रों का जाप करें, पूजा करें, वो बिल्कुल मौन रहकर करनी चाहिए। आपके मुंह से एक भी शब्द की आवाज नहीं आनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ माघ मास की अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। क्योंकि इस बार 2 दिन तक अमावस्या की तिथि है, ऐसे में आपको किस दिन व्रत रखना चाहिए। यदि आपने सोमवार के दिन व्रत रखा है तो क्या ऐसा करना सही है या गलत है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, किस मंत्र का विशेष रूप से जाप करना चाहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। क्योंकि इस बार सोमवती और भौमवती अमावस्या दोनों ही है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती और मंगलवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा जाता है। क्योंकि इस बार भौमवती अमावस्या के दिन राहुकाल का समय भी रहने वाला है, जिसका आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। राहुकाल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस समय में किए गए पूजा पाठ का, दान का कोई भी पुण्यफल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए राहुकाल के समय का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। साल 2022 में अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 31 जनवरी सोमवार की दोपहर 2:19 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 फरवरी मंगलवार की सुबह 11:15 पर। इस तरह से 31 जनवरी को सोमवती अमावस्या है। और ज्योतिषियों के अनुसार अगर सोमवार के दिन शाम को सूर्यास्त से पहले पहले भी अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो जाए तो उसे सोमवती अमावस्या में गिना जाता है। इसलिए इस बार 2 अद्भुत संयोग होने वाले हैं। 31 जनवरी को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:09 पर। जो भी भक्त अमावस्या का उपवास रखते हैं या केवल पूजा करते हैं, उन्हें दोनों दिन ही नियमों का पालन करना चाहिए। 1 फरवरी 2022 को मंगलवार के दिन भौमवती अमावस्या है। इस दिन अपने सभी आराध्य देव भगवान शिव, भगवान श्री हरि और साथ ही बजरंगबली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा तो हर अमावस्या को करनी ही चाहिए। 1 फरवरी मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:09 और राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:30 से लेकर 4:30 तक। क्योंकि अमावस्या के दिन दोपहर के समय जो भी श्राद्ध कर्म इत्यादि किए जाते हैं, आपको मंगलवार के दिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि राहुकाल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले ही आप ये सभी कार्य कर लें। अब बात आती है कि व्रत किस दिन रखें। तो देखिए, सोमवती अमावस्या और भौमवती अमावस्या दोनों ही तिथि में आप चाहे किसी भी दिन व्रत रख सकते हैं। कुछ भक्त उदया तिथि में व्रत रखना ज़्यादा शुभ मानते हैं, क्योंकि वो हमेशा हर व्रत जो है उदया तिथि से ही करते हैं। तो ऐसे में आप चाहे मंगलवार के दिन भी व्रत रख सकते हैं। सोमवार का दिन, क्योंकि दोपहर के समय से अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है, तो श्राद्ध वगैरह जो पितरों के निमित्त कार्य किए जाते हैं, उनका सबसे उत्तम समय दोपहर का ही माना जाता है।
इसलिए आप जो भी श्राद्ध कर्म पिंडदान आदि करना चाहते हैं वो आप सोमवार के दिन करें, क्योंकि अगले दिन यानी कि 1 फरवरी मंगलवार को दोपहर होने से पहले पहले ही अमावस्या समाप्त हो रही है। इसलिए इस दिन आप व्रत तो रख सकते हैं, लेकिन आप श्राद्ध कर्म इत्यादि कार्य एक दिन पहले यानी कि सोमवार के दिन ही करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं कि इस दिन किन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। तो देखिए, अमावस्या के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा और प्रसन्न मन से किसी भी वस्तु का दान करें, वो दान हमेशा पुण्य देने वाला होगा। आप चाहें तो दही चावल का, विशेष रूप से सफ़ेद और काली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। गर्म वस्त्रों का, अन्न का, रुपए पैसों का, गुड़, तिल, घी, जिस भी वस्तु का आप दान करना चाहें कर सकते हैं। आप अपने मन में संशय ना रखें कि आज के दिन हमें इस वस्तु का दान नहीं करना था और हमने कर दिया। अगर आपके मन में अफसोस रहेगा तो फिर उस किए गए दान का कोई भी फल आपको नहीं मिलता है। इसीलिए दान चाहे कुछ भी हो, बस श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। अब बात आती है कि पीपल के वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए और किस समय करनी चाहिए। अमावस्या का दिन हो और पितरों के निमित्त जब भी आप तर्पण करते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होता है जब इस दिन आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें। यदि किसी कारणवश आसपास पीपल का वृक्ष ना हो तो आप मन में केवल पीपल के वृक्ष का ध्यान भी कर लें तो भी आपकी पूजा और व्रत या दान पुण्य सफल माना जाएगा। पीपल के वृक्ष की पूजा करने के लिए आप अपने घर से ही एक लोटे में जल, उसमें रोली, अक्षत, कुमकुम डालकर आप घर से लेकर जाएं। साथ ही कोई भी मिठाई या फल लेकर जाएं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन विशेष रूप से, चाहे वो कोई फल हो या मीठा प्रसाद हो, चाहे बताशे ही क्यों ना हो, आपको अवश्य ही पीपल के वृक्ष की जड़ में रखना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा शाम के समय विशेष रूप से की जाती है। शाम को सूर्यास्त के बाद आप कभी भी पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, जल भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन सुबह को कभी भी कहते हैं कि सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस समय वहां पर अलक्ष्मी का वास होता है और रविवार के दिन पीपल के पेड़ पर कभी भी जल नहीं अर्पित किया जाता। अब देखिए, आपको घर से ही मिट्टी का या फिर आटे का एक दिया लेना है, जिसमें सरसों का या फिर आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। उसमें रुई की बत्ती लगाकर आप थोड़ी सी हल्दी, काले तिल या काले उड़द भी अपने साथ लेकर जाएं और फिर पीपल के पेड़ की जड़ के नीचे जहां पर आपको दिया जलाना है वहां पर थोड़ी सी सफाई आप कर लें। फिर हल्दी जो आप घर से लेकर आए हैं, चाहे तो आप उससे स्वास्तिक का निशान बना लें या फिर ऐसे ही हल्दी आप उस जगह पर रखें। उसके ऊपर आप थोड़े से काले उड़द या काले तिल रखें और उसके ऊपर आप दिया रखें, दिया जलाएं। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों का वास रहता है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का, और पितरों का भी वास माना जाता है। इसलिए हाथ जोड़कर सभी का ध्यान करें, क्षमा याचना करें और आप जो भी फल या मिठाई लेकर आए हैं उसे आप पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। पितरों का ध्यान करते हुए ये फल या मिठाई अर्पित करें और जल भी अर्पित कर दें। इसके बाद आप 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। बहुत से लोग आज के दिन कच्चा सूत भी बांधते हैं, क्योंकि साल की सबसे बड़ी अमावस्या है माघी अमावस्या। आप चाहें तो कच्चा सूत भी 7 बार पीपल के वृक्ष की जो कोटर होती है, तना होता है, उस पर आप बांध सकते हैं। हर बार परिक्रमा करते समय आप सूत बांध दें, 7 बार परिक्रमा होते ही आप उसमें गांठी लगा दें। इस प्रकार आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय या परिक्रमा करते समय आप ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये मंत्र है: मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। आयुः प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदम, देहि देव महावृक्ष त्वमाहम शरणम गतः। इसके साथ ही पीपल के वृक्ष में वास करने वाले पिप्पलाद देव का भी ध्यान करना चाहिए और शनि देवता का भी ध्यान करना चाहिए। कहते हैं अमावस्या के दिन विशेष रूप से शनिदेव की पूजा भी करनी चाहिए। एक दीपक शनिदेव के मंदिर में भी जलाना चाहिए। अमावस्या का दिन है, आप इस दिन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपदान अवश्य करें। चाहे तो अपने आसपास के मंदिर में, अपने घर के मुख्य द्वार पर, आसपास किसी सुनसान जगह पर भी दीपदान कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको खासकर ध्यान रखना होता है कि अमावस्या की रात में जितना हो सके सुनसान जगह पर जाने से बचें। आप दीपदान अपने घर के आसपास कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि शमशान होता है या कब्रिस्तान होता है, उसके आसपास आप जाने से बचें। कहते हैं कि इस रात को
वातावरण में नकारात्मक शक्तियां ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो कोई भी ऐसा उपाय वहां पर बैठकर ना करें जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से हो, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और पिपलाद का वास भी पीपल के वृक्ष में होता है। ऐसे में यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से कोई उपाय कर रहे हैं, आप अपनी परेशानियां दूर करने के लिए तो उपाय कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई भी उपाय करते हैं तो उसका उल्टा परिणाम आपको ही भुगतना हो सकता है। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या के दिन जितना हो सके उतना परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। घर में शुद्ध सात्विक भोजन इस दिन बनना चाहिए यदि आप उपवास ना भी रख सके। और फिर आप आज के दिन लहसुन प्याज या मांसाहार का प्रयोग तो कतई ना करें, ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं। पीपल के वृक्ष की जड़ में चढ़ाया गया कोई भी मीठा प्रसाद आपको घर वापस नहीं लाना चाहिए। आप बाकी मंदिर में जाकर जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं उसे तो आप वापस ला सकते हैं, लेकिन इस दिन जो पीपल के वृक्ष में आप प्रसाद अर्पित करते हैं, चाहे वो फल हो या मिठाई हो, वो पितरों को दान में दिया जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।